हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम देखते हैं जमशेदपुर से। 47 से देर वर ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट। मतलब कंट्री में सिर्फ एक ही आयरन और स्टील प्लांट था, जो था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को। और ये प्राइवेटली ओन था, टाटा ग्रुप का प्लांट था ये। और आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया सेटअप करने का आयरन और स्टील प्लांट्स को। टिस्को जो है वो स्टार्ट हुआ था 1907 में साक्षी में और नियर द कॉन्फ्रेंस ऑफ रिवर सुभद्रा एंड कारकी झारखंड में। तो ये जमशेदपुर झारखंड में है। और जो कहाँ पर है, ये जो कॉन्फ्लुएंस है जहाँ दो रिवर्स मिलती हैं, सुभद्रा और कारकई। और बाद में जो साक्षी वो रीनेम कर दिया गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया, जमशेदपुर रख दिया गया। जोग्राफिकली जो है जमशेदपुर ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लोकेशन है आयरन और स्टील सेंटर की कंट्री में। अभी हमें पूरी लोकेशन दी गई है इसकी जमशेदपुर की कि किस तरीके से लोकेटेड है। साक्षी वो चूज़ किया गया था जिसका नाम अब जमशेदपुर है। इसको इसलिए चूज़ किया गया था सेटअप करने के लिए आयरन और स्टील प्लांट, क्योंकि ये 32 किलोमीटर दूर था सिर्फ कालामाती स्टेशन से ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। और क्लोज था ये आयरन ओर के, और कोल और मैंगनीज डिपॉजिट सबके सब वहाँ पे आसपास ही थे। और कोलकाता भी काफ़ी पास था, और ये प्रोवाइड करता था लार्ज मार्केट जो कोलकाता था। तो टिस्को जो है वो कोल मिल जाता था झारिया कोल फील्ड से टिस्को को। और आयरन ओर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और मैंगनीज उड़ीसा से और छत्तीसगढ़ से मिल जाता था। कारकाई और सुभद्रा रिवर से जो है वो सफिशिएंट वाटर सप्लाई हो जाती थी। गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, इनिशिएटिव लिया प्रोवाइड करने की कैपिटल फिर इसकी डेवलपमेंट में। जमशेदपुर जो सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स भी सेटअप हुए जमशेदपुर में टिस्को के बाद। और जो केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, लोकोमोटिव पार्ट्स और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरी, टिन प्लेट और केबल वायर्स वगैरह। तो मतलब एक इंडस्ट्री आती है अगर एक रीजन में, तो उसके साथ और इंडस्ट्रीज भी वहाँ पर आने लगती हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप हो गई, फिर इसके बाद और भी ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके डेवलपमेंट के लिए डोर्स खुल गए। और ऑलमोस्ट जो सारे सेक्टर्स हैं इंडियन इंडस्ट्री के, वो डिपेंड हेवीली करते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री पे अपने बेसिक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। आयरन और स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट करती है लार्ज इंटीग्रेटेड जो है स्टील प्लांट्स एज वेल एज मिनी स्टील प्लांट्स। मतलब आयरन और स्टील इंडस्ट्री में काफ़ी सारे बड़े प्लांट्स भी हैं और छोटे प्लांट्स भी हैं। और ये सेकेंडरी प्रोडक्ट्स जैसे कि रोलिंग मिल्स और एंसिलरी इंडस्ट्रीज इसमें इंक्लूडेड है। अभी डू यू नो वाला जो पार्ट है, इसमें जो ग्रेट लेक्स के नाम है वो बताए गए हैं कि ग्रेट लेक्स के जो 5 ग्रेट लेक्स हैं उनके नाम है सुपीरियर, हिनॉन और ओंटारियो, मिशिगन, एरी और लेक सुपीरियर जो है इनमें जो इन 5 लेक्स में लार्जेस्ट है। और ये अपस्ट्रीम पे लाई करता है बाकी सबसे, मतलब बाकी सबसे ऊंचाई पे लाई करता है सुपीरियर। अब पिट्सबर्ग के बारे में देखते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। स्टील इंडस्ट्री जो पिट्सबर्ग में है वो एंजॉय करती है अपने लोकेशनल एडवांटेजेस, जैसे कि वहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, आयरन ओर मिल जाता है मिनेसोटा के माइन से। और अबाउट 1500 किलोमीटर जो पिट्सबर्ग से है। और बिटवीन दीज माइंस एंड पिट्सबर्ग इज अ वर्ल्ड्स बेस्ट रूट फॉर शिपिंग और चीपली। तो यहाँ पे ग्रेट लेक्स भी अवेलेबल है पिट्सबर्ग के बीच में। और ट्रेन जो है वो कैरी करती हैं आयरन और फिर ग्रेट लेक से पिट्सबर्ग एरिया में। और ओहायो और मोनोगेला और एलेगेनी रिवर्स जो है वो प्रोवाइड करती हैं एडिक्वेट वाटर सप्लाई। मतलब वाटर इंपॉर्टेंट होता है। रॉ मटेरियल जैसे कि आयरन ओर हो गया और डोलोमाइट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है। और फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी अच्छा है और रिवर से वाटर की सप्लाई भी हो जाती है। और अब आज के टाइम पे जो है काफ़ी फ्यू लार्ज जो स्टील मिल्स हैं वो पिट्सबर्ग में हैं, और बाकी दूसरी जगह पे लोकेटेड है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अब ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इम्प्रूव हो गया है और रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल कराया जा सकता है वाटर रूट्स और बाकी शिप्स के थ्रू। पिट्सबर्ग एरिया जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दूसरी और फैक्ट्रीज भी हैं जिसको मतलब स्टील एज अ रॉ मटेरियल के लिए वर्क करता है, जैसे कि रेल रोड का इक्विपमेंट बनाना, हैवी मशीनरीज वगैरह। अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखते हैं। जो वीविंग क्लोथ है यार्न से, वो एंशियंट आर्ट है, काफ़ी पुराने समय से किया जा रहा है। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लेक्स, ये सब के सब है जो है क्लोथ बनाने के काम आते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ
रॉ मटेरियल यूज्ड इन देम, कि मतलब वो सिल्क की इंडस्ट्री है कि कॉटन की है, वूल की है, जूट की है, इस टाइप से। फाइबर्स जो है वो रॉ मटेरियल होते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। फाइबर क्या होते हैं? यही जो कॉटन, जो रॉ कॉटन होती है, इसके जो फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स नेचुरल भी हो सकते हैं और मैनमेड भी हो सकते हैं। इससे पहले जो हमने एग्जांपल लिए थे जैसे कि कॉटन, वूल, जूट, ये सारे के सारे हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं। और मैनमेड फाइबर्स भी हैं, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक और रेयॉन। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज है वर्ल्ड में। कॉटन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 18th सेंचुरी में कॉटन क्लोथ वाज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स, मतलब विल से जो व्हील्स वगैरह हैं, और हैंडलूम जो हम चरखा बोलते हैं जिसे अपनी हिंदी में, तो चरखे से बनाया जाता था जो कॉटन का यार्न है। फिर क्या हो गया कि काफ़ी बड़ी बड़ी मशीन्स आने लगी। ब्रिटेन में इसका जो है डेवलपमेंट हुआ था, पावर लूम्स का। फिर इससे बहुत ही कम टाइम में बहुत सारा कपड़ा बनाया जाने लगा। फिर लेटर काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री डेवलप हुई कॉटन टेक्सटाइल की पूरे वर्ल्ड में। और आज इंडिया, चाइना, जापान, यूएसए ये इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स है कॉटन टेक्सटाइल के। इंडिया का जो है काफ़ी ग्लोरियस ट्रेडिशन रहा है प्रोड्यूस करने का एक्सेलेंट कॉटन टेक्सटाइल। ब्रिटिश रूल जब आया था उससे पहले ये सेंटर्स, पहले मैं बताया कि पहले ये देख लेते हैं, उसमें मतलब इंडिया में हैंड स्पिनिंग होती थी और हैंड वूवन जो क्लोथ है उसकी काफ़ी ज़्यादा मांग थी पूरे वर्ल्ड में। तो जैसे ढाका जो था उसकी मुस्लिन, चिंद मसूलीपट्टनम की कैलिकोस, कैलिकट का, और गोल्ड व्रत कॉटन, बुरहानपुर, सूरत और वडोदरा, ये सारे के सारे पूरे वर्ल्ड में जाने जाते थे अपनी हाई क्वालिटी कॉटन प्रोडक्ट्स के लिए। अभी वर्ल्ड की मेजर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रीजन्स बताए गए हैं, जिसमें से इंडिया में भी है काफ़ी सारे, फिर चाइना में है, यूरोप के नेशंस में है, और नॉर्थ अमेरिका में है, और इजिप्ट में है। इजिप्शियन कॉटन काफ़ी ज़्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में। और फिर यहाँ पे ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में, साउथ अमेरिका में मिलता है। फिर अब फिर क्या होने लगा, धीरे धीरे जो मिल्स से, जो मिल से काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन मिलने लगा ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को। तो धीरे धीरे जो वीवर्स से जो स्मॉल स्केल पे वर्क करते थे वो कम होने लगे और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आने लगी। पहली जो सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल जो लगाई गई थी इंडिया में, वो मुंबई में लगाई गई थी 1854 में। तो इसके लिए जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, रॉ मटेरियल, वो सब हम देखते हैं कि जो वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है, पास में पोर्ट चाहिए होता है, रॉ मटेरियल, स्किल्ड लेबर चाहिए होता है, और क्या है कि इंडस्ट्रीज अच्छे से लगाई जा सके, ऐसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी होनी चाहिए। तो ये सारी इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अब इसमें डू यू नो में कि पहली जो टेक्सटाइल मिल है कंट्री में इस्टेब्लिश की गई थी फोर्ट ग्लॉस्टर में, और जो कोलकाता में है 1818 में, बट वो जल्दी ही बंद कर दी गई थी। इसलिए जो पहली मैकेनाइज्ड कॉटन टेक्सटाइल मिल है वो मानते हैं कि मुंबई में 1854 में बनाई गई थी। इनिशियली क्या था कि इंडस्ट्री जो फ्लरिश हुई थी वो हुई थी स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र और गुजरात, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट है, हवा में नमी रहती है। अगर हम एरिड एरिया में करेंगे तो धागा जल्दी टूट जाएगा, इसलिए हम ह्यूमिड क्लाइमेट में ही ये इंडस्ट्रीज़ को जनरली लगाते हैं। मगर आज जो है ह्यूमिडिटी आर्टिफिशियली भी क्रिएट की जा सकती है। रॉ कॉटन जो है प्योर है और वो वेट लूज नहीं करता है, इसलिए जो इंडस्ट्री है वो कहीं भी सेटअप की जा सकती है। फिर अब कोयम्बटूर, कानपुर और चेन्नई, काफ़ी सारे पार्ट्स में इंडिया के इंडस्ट्री लगाई गई है। अब डू यू नो में कि 1/3 जो है इंडियन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का टोटल प्रोडक्शन जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। अब अहमदाबाद में, अहमदाबाद को हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और ये सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी बन गया था इंडिया की मुंबई के बाद। और फेवरेबल जो लोकेशनल फैक्टर्स होते हैं वो अहमदाबाद में सारे अवेलेबल हैं, ह्यूमिड एरिया, फिर पोर्ट की जो है पोर्ट से नियरनेस इसकी, और चीप लेबर अवेलेबल था, चीप एंड स्किल्ड लेबर था, और रॉ मटेरियल भी था, रोड का नेटवर्क भी था, सब कुछ अच्छे से अवेलेबल था, इसलिए ये भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया अहमदाबाद भी। मगर जो रिसेंट ईयर्स में क्या है, अहमदाबाद की जो टेक्सटाइल मिल्स है उस पर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे, और काफ़ी बंद हो रही हैं। ये जो है कि बाकी सारी जो टेक्सटाइल सेंटर्स हैं और कंट्री में एमर्ज हो रहे हैं, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और नॉन अपग्रेडेशन ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी इन द मिल्स ऑफ अहमदाबाद भी इसका एक कारण है। ओसाका जो कि जापान में है, उसको मैनचेस्टर ऑफ जापान कहा जाता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनाने के लिए। इसमें वही सारी की सारी चीज़ें बताई गई हैं, रिवर की लोकेशन होना, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होना, पोर्ट का पास होना, और स्किल्ड और चीप लेबर मिल जाना, यही सारे
लोकेशनल फैक्टर्स हैं। और बाकी जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जिसमें कॉटन इंपोर्ट की जाती है, मतलब मंगाई जाती है कहाँ से, इजिप्ट, इंडिया, चाइना, यूएस, और फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल बना के एक्सपोर्टेशन भी किया जाता है। अब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और हाँ फिर ये है कि अगर वहाँ पे एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री आती है, फिर उसके बाद दूसरी इंडस्ट्री जैसे आयरन, स्टील, मशीनरी, शिप बिल्डिंग वगैरह इंडस्ट्रियल सेंटर बनने लगती है और दूसरी इंडस्ट्रीज भी आ जाती है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है कि आज मैं आपसे यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रही हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कंपनीज में वर्क करती है वो कैसे करती है, दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक कंट्री में है, एक कोई इंडिया में है और एक यूएसए में है, वो दोनों एक ही प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं। टाइम डिफरेंसेस हैं, तो एक टाइम पे एक इंसान काम कर रहा है, वो अपनी पूरी की पूरी वर्क की प्रोग्रेस फ़ोन के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू दूसरे इंसान को पहुंचा दे रहा है, और फिर वो वहाँ एक बाकी बचा हुआ काम कर रहा है और फिर वो ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इस तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन ऐसे सेटल किया जा सकता है जैसे एक दूसरे के साथ बैठे हो या बिल्कुल साथ के ही ऑफिस में वर्क कर रहे हो। तो ये होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री जो